रिलेशनशिप में जब आप लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब बार बार आप लोगों के दिल में एक ख्याल आता है कि हम इतने टेक्निक्स कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमारे स्पेसिफिक पर्सन को या फिर जिसके लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं उनको हमारी वाइब्रेशंस जा भी रही हैं या नहीं, वो हमारे लिए कुछ फीलिंग रखते भी हैं कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब आप अपनी कोई टेक्निक कर रहे हो, कोई मंत्र प्रेयर कर रहे हो, कोई चैंटिंग कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, उस टाइम पे आपके पर्सन को वो वाइब डेफिनेटली जा रही होती है। और अगर आप अपने मंत्रा प्रेयर्स के साथ साथ टेलीपैथी का हेल्प ले लो, उसका अगर आप एक सपोर्ट ले लो, तो वो चीज़ें और भी जल्दी वर्क कर सकती हैं। आप टेलीपैथी सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एक कॉल मैसेज चाहिए, टेलीपैथी आप निरंतर दिन में एक बार ज़रूर भेजें रेगुलर बेसिस पे। इससे होगा क्या कि सामने वाला इंसान चाहे जितना भी बिजी हो, लोगों के बीच में घिरा हो, पर जैसे ही आप टेलीपैथी भेजोगे, कुछ सेकंड के लिए ही सही, एकदम से आपका ख्याल उनके दिमाग में आएगा। और जब ये ख्याल उनके दिमाग में आएगा तो उनको आपकी याद आएगी, उनको लगेगा कि मैं एकदम से कैसे उसके बारे में सोचने लग गया, या एकदम से उसका ख्याल क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में। तो ये फिर इंसानी फितरत है कि हमें लगता है बार बार हम उसको याद कर रहे हैं, बार बार उसका ध्यान आ रहा है, तो मे बी शायद मैं मिस कर रहा हूँ। और फिर अपनी अंदर जो जगी हुई नहीं, जो बिल्कुल हमने सप्रेस कर देते हैं फीलिंग्स, हम सिचुएशन के हिसाब से, कई बार मजबूरी होती है तो भी लोग अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेंस की, बॉयज़ की, ठीक है, फैमिली का प्रेशर है, नई कमिटमेंट दे पा रहे हैं, शादी की बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक पर्सन को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते कि अब हम बोलें क्या। सामने से जब रिक्वेस्ट आएगी, सामने से जब आएगी कि इतना लंबा रिश्ता आपने निभाया तो फिर आप कमिटमेंट दो, वो डिमांड आएगी तो आप दे नहीं पाओगे प्रेशर की वजह से। तब जब आप ये टेलीपैथी उनको भेजते हैं ना अपने पर्सन को, तब उनकी ये जो सप्रेस की हुई फीलिंग है, जो उन्होंने दबा दी है प्रेशर में आके, ये फीलिंग जागती है। और जब ये फीलिंग जागती है तो उनको हिम्मत मिलती है, हिम्मत इस चीज़ की कि अब वो आपके लिए क्या सोचते हैं, या आपके लिए उनकी फीलिंग शुरू में क्या थी, उसको रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे, उसको महसूस करना फिर से शुरू करेंगे, जो उनको हिम्मत देगा कि वो फिर से स्टैंड ले पाएँ, कन्विंस कर पाएँ अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, और सिचुएशन के हिसाब से क्या एक्शन लेना है वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो पाएँ। इसीलिए जब भी आप रिलेशनशिप में हैं, टेलीपैथी भेजें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब उधर कुछ हरकत हो रही है। और उधर उनको कुछ फील होना शुरू हुआ कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऑब्वियसली एंजल नंबर्स दिखेंगे, उनका नाम दिखना शुरू हो जाएगा। कई बारी बैठे बैठे आपको उनकी खुशबू आएगी। जब हम किसी से मिलते हैं, अपने पर्सन से मिलते हैं, तो एक अलग सी भीनी भीनी खुशबू, उनकी बॉडी ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी, वो फील होती है। और वो तब आप रिकग्नाइज कर सकते हो, आपको उनका नाम लिखा हुआ कहीं दिख सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से साइंस नज़र आने लगते हैं कि हाँ अब सामने वाला आपके बारे में फील करना शुरू कर चुका है, आपके द्वारा भेजी गई वाइब्रेशंस उसको हिट हो रहे हैं, और वो महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ अभी आपके बारे में सोचना क्या है, या फिर अपनी फीलिंग्स जो उनके दिल में आपके लिए है उसको महसूस करना शुरू कर चुके हैं, राइट। तो ये सारे साइंस होते हैं, और इसीलिए साइंस तभी मिलना शुरू होंगे जब आप उनसे कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। पर ये नहीं है कि ये साइंस मिलने के बाद आप एकदम डेस्परेट हो जाइए कि अब तो याद कर रहे हो तो अब कॉल क्यों नहीं कर रहे। भैया अभी याद हुआ है उन्हें, अभी उनको स्टेप लेने में टाइम लगेगा, उतनी स्ट्रेंथ भी तो आनी चाहिए। उस स्ट्रेंथ के लिए कि उनको वो स्ट्रेंथ मिले, उसके लिए ज़रूरी है आप यहाँ से उनको पिंक एनर्जी भेजें, थोड़ी हीलिंग मिले, हिम्मत मिले उनको, और अपने प्रेयर्स ऑब्वियसली कंटिन्यू रखें ताकि डिवाइन एनर्जी उनको हेल्प कर पाएँ स्टैंड लेने में, उनके आगे के रास्ते, ब्लॉकेजेस क्लियर कर पाएँ। जो लोग उनको हिम्मत नहीं दे रहे हैं उन लोगों को उनकी तरफ पॉजिटिव कर पाएँ, ठीक है। बहुत सारे प्रेयर्स हैं ऑलरेडी चैनल पे। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मदर क्वानन का प्रेयर बहुत इफेक्टिव रहता है इस टाइम पे, क्योंकि मदर क्वानन के प्रेयर में हम डिवाइन टाइम की बात करते हैं, और जब डिवाइन टाइम की बात करते हैं तो भाई अब बारी उस वक्त की आ गई है जब कुछ एक्शन लेना है,
राइट। तो मदर उनको ज़रूर से हीलिंग देंगी, हेल्प करेंगी कि वो एक्शन ले, अल्टीमेटली आपको कॉल करें और फिर आप लोगों की बातचीत शुरू हो, आगे का जो भी प्रोसेस है वो आप फॉलो कर पाओ। ठीक है। तो रिलेशनशिप जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्लोली और बहुत शांति से धीरज रख के चीज़ें करें, डेस्परेट मत होइए, बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, राइट। एकदम स्लोली स्लोली। बाकी टेलीपैथी हो गया, प्रेयर्स हो गए, मेडिटेशंस हो गए, आपके खुद के लिए मेडिटेशंस हो गए, ये सब ज़रूर करेंगे। साइंस जब भी मिलते हैं सिंपल यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, वो माइक्रो सेकंड के लिए जो आपकी वाइब यूनिवर्स में जा रही है, हिट हो रही है, उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव करके अफर्मेशन देना शुरू कर दो। अपने रिश्ते के लिए, अपनी खुशी के लिए, जो भी बोलना है प्रेजेंट टेंस में बोलो। ठीक है। आप चाहें तो अपने स्पेसिफिक पर्सन की फोटोग्राफ में देखते हुए, उनकी आईज में देखते हुए भी अपने अफर्मेशंस बोल सकते हैं। ओके। सो ये चीज़ें आपको हेल्प करें। साथ में अपना सेल्फ लव प्लीज़ रेज करना। सेल्फ लव की बहुत सारी वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है पूरी अवेलेबल, आप उनको कर सकते हैं। खुद को ग्रैटिट्यूड में लाने के लिए मैंने जादू प्रैक्टिस दोबारा से अपलोड किया था। छोटे छोटे वीडियोस हैं, शॉर्ट्स फॉर्म में अवेलेबल है, बैक टू बैक है, डे 1 डे 2 करके डे 28 तक। बहुत प्यारे प्यारे एक्टिविटीज़ हैं, उनको ज़रूर करें ताकि आपकी वाइब्रेशन इतनी रेज हो जाए कि आप आसानी से चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर पाओ और यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर पाओ। ग्रैटिट्यूड में इतने भर जाओ कि फिर आपको बहुत मेहनत किए बिना ही चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने लगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।